जिसने दिन रात बस जहर घोला हो हवा में, क्यों उम्मीद करते हो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लाएगा? शमशानों कब्रिस्तानों में कंपटीशन कराने वाला क्या खाक तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाएगा? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द DKA न्यूज। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। जिसने दिन रात जहर घोला हो हवा में, क्यों उम्मीद करते हो वो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लाएगा? शमशानों कब्रिस्तानों में कंपटीशन कराने वाला क्या खाक तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाएगा? ये दर्द, ये गुस्सा, ये तीखे सवाल, ये तीखे तेवर मशहूर एक्टर, छोटे पर्दे के मशहूर कलाकार नुकुल मेहता के थे, जिन्होंने तीखे सवाल दागे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, जिसे 130 करोड़ भारतीय ने इसलिए चुना था कि 24x7 प्रधानमंत्री हैं, काम करेंगे। लेकिन वो तो 24x7 प्रचार मंत्री निकले और पूरी की पूरी कोशिश, पूरी की पूरी ताकत उन्होंने लगा दी है पश्चिम बंगाल पर कि पश्चिम बंगाल में सरकार कैसे बने, ममता बनर्जी को कैसे हटाया जाए। लेकिन जो तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं, लोग एक एक सांस को, एक एक सांस के कतरे के लिए तरस रहे हैं। अब कह रहे हैं चाहे तो ऑक्सीजन दो या नहीं तो जहर दे दो। अभी भी बुरी खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी से जयपुर के एक अस्पताल में 20 मरीजों की मौत हो गई। इस तरह से तड़प तड़प कर लोग दम तोड़ रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए हमारे प्रधानमंत्री को चुना गया था? 1 साल पहले जो कोरोना ने कहर बरपाया था, रौद्र रूप दिखाया था, दूसरा अटैक दूसरी बार तो और भी भयानक रूप ले रहा है। इसी दर्द को अपने शब्दों में, अपने कविता में पिरोया है नुकुल मेहता ने। उनकी बातों को सुनाऊंगा और आगे दिखाऊंगा कि उन्होंने और आगे किस तरह से तल्ख अंदाज में, तल्ख तेवर दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी पर अपने गुस्से का इजहार किया है, सवाल पूछा है। लेकिन उससे पहले आप सभी से अपील है कि आपने हमारे काम को बहुत सराहा। आपने हमें अलग अलग चैनलों पर देखा होगा। हम आपके लिए काम करते हैं ताकि गोदी मीडिया जो खबर छिपाती है, जो आप तक सच्चाई नहीं दिखाती है, आज उसी का नतीजा है कि आज एक आम भारतीय एक सांस को तरस रहे हैं, ऑक्सीजन को तरस रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हमारे भारतीय जनता, हमारी जो गोदी मीडिया है, जो चाटुकार और दलाल मीडिया है, जो दिन रात ये दिखा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वॉरियर, कोरोना से जंग जीत लिया गया है, और उनको भगवान समझने की जो भूल कर बैठी थी हमारे देश की जनता, जो हमारे देश की भोली भाली जनता है, जिन गोदी मीडिया के चक्कर में आकर आज देश का क्या हाल कर दिया है। आज शमशान और कब्रिस्तान में जो व्यक्ति कंपटीशन करा रहा था कि अगर शमशान में, अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए गांव में, आज चिताओं का देखिए क्या हाल है कि शमशान में चिताएं जलाने तो जगह नहीं बची है। ये नफसी का आलम है। तो आपसे अपील है कि हम आप तक सच्चाई से खबर दिखा सके, सच्ची पत्रकारिता कर सके, आप हमारे काम को सराहें। इसलिए आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ही काम करते हैं, आप तक सच्चाई खबर ढूंढ कर निकालते हैं। जो गोदी मीडिया छुपाती है, दबाती है, उस खबर को दिखाते हैं, सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं। तो आपसे अपील कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब नुकुल मेहता की पूरी कविता को आप सुनिए और आगे कि उन्होंने और क्या क्या कहा है। लाशों की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, खुदा कहलाने का शौक था जिसे मरघट का मसीहा बन के रह गया। तुम पत्थर की कब्रें बनाना बंद करो, वो मंच समझकर चढ़ जाएगा, फिर शुरू कर देगा भाषण ये सोचकर कोई ना कोई मुर्दा तो जरूर सुनने आएगा। जिसने दिन रात बस जहर घोला हो हवा में, क्यों उम्मीद करते हो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लाएगा? शमशानों कब्रिस्तानों में कंपटीशन कराने वाला क्या खाक तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाएगा? ऐसा ना समझो कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं या तुम्हारे जिंदा रहने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, बस उससे कुछ कहो मत, सुनते रहो, फिर देख लेना मियां, जिंदों की तो क्या ही कहो, वो बहुत जल्द मुर्दों से भी वोट डलवाएगा। सुना आपने, तुम पत्थर की कब्र बनाना बंद करो, वो मंच समझकर चढ़ जाएगा, फिर शुरू कर देगा भाषण ये सोचकर कोई ना कोई मुर्दा तो जरूर सुनने आएगा। ये कितना चोटीला शब्द है और ये किस दर्द में उन्होंने लिखा है और गाया है, इसको थोड़ा सा महसूस करके देखिए। और क्या एक एक शब्द ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतों को, भारतीय जनता पार्टी की हरकतों को बयान नहीं कर रहा है। जब कोरोना से लड़ाई लड़ने का वक्त था तो प्रधानमंत्री हमारे बंगाल में रैलियां कर रहे थे
और वो देश को दिखा रहे थे कि देखो हमारी रैलियों में कितनी लाख की संख्या में भीड़ आई है हमें सुनने के लिए। वहां पे कोई कोरोना का प्रोटोकॉल पालन नहीं किया गया। और जब शाम में प्रधानमंत्री दिल्ली लौटते हैं तब कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और आज देश को पूरे शमशान में बदल गया है और लोग किस तरह से तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो दर्द भरी जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, भगवान इस बार अल्लाह हम सबको बचाए इस तस्वीर से। क्या फायदा मेट्रो, क्या फायदा बुलेट ट्रेन चलाकर हम मंगल तक तो पहुंच गए, हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन क्या फायदा जब हम अपने आम आवाम को 130 करोड़ जनता को ऑक्सीजन भी न मुहैया करा सके। सांस के लिए एक कतरे सांस के लिए हमारे देश की आवाम तड़प रही है और दम तोड़ रही है। जैसे ठीक आपने वो देखा है ना हाल, मछली को जिस तरह से पानी से निकालकर जमीन पर रखा जाता है, पानी से बाहर रखा जाता है, तो वो किस तरह से तड़पती है, वो हाल हो गया है देश की जनता का। वो क्या आलम है, क्या दर्दनाक स्थिति है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप तस्वीरें देखकर, वो खौफनाक मंजर देखकर हर किसी का रूह कांप उठता है। लेकिन हमारी सरकार, निकम्मी सरकार, जिसे मीडिया ये दिखा रहे थे कि मीडिया ये बताने में लगी थी कि ये प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री भगवान के स्वरूप है, भगवान बनकर आए हैं, देवदूत बनकर आए हैं। लेकिन क्या स्थिति है ये हम किसी के सामने है भली भांति देख रहे हैं। क्या फायदा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाकर? क्या फायदा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सरदार पटेल स्टेडियम बनाकर? क्या फायदा है जब देश में संसद रहते हुए एक नया संसद बनाया जा रहा है, जब देश में अस्पताल नहीं बनाया जा सका, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दी जा पा रही है। आप सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा, क्या आपने इसी दिन के लिए वोट किया था? क्या आपने इसी दिन के लिए ऐसे प्रधानमंत्री को चुना था? इसीलिए आपने इस सरकार को चुना था जिसने कहा था अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा, यही है अच्छे दिन, यही है विकास। स्वयं सोचिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारे लिए नहीं तो कम से कम नुकुल मेहता के दर्द के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सके, दिखा सके, निडर होकर और बेबाकी से हम आप तक खबरों को पहुंचा सके। धन्यवाद।